गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो क्लास होगा वो है हमारा, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हम बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का मतलब ये होता है भूतकाल। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जो हमेशा कंटिन्यू काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो ये हमें सीखना चाहिए। ठीक है, कि हम कैसे सेंटेंस रहेगा तो उस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे सेंटेंस को कहा जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब इसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, यानी जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, यानी जिस सेंटेंस का लास्ट में, समझ में आ रहा है, तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, क्या आएगा, पहला रहा था, रही थी या रहे थे। ठीक है, इत्यादि लगा रहे, मतलब इस टाइप का अगर लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यानी उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं राम बाजार जा रहा था, यानी सिंपल सा एक सेंटेंस, मैं बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंस से सिखाता हूँ ताकि ऐसे कोई भी लड़का हो जो यानी उसको सीखने में कहीं भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा सेंटेंस, यानी जो सिंपल सिंपल सेंटेंस होता है, तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो राम बाजार जा रहा था, ठीक है, तो राम बाजार जा रहा था, यहाँ पर इसका लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था लिखा हुआ है ना, इसको मैं सर्कल कर दिया हूँ। ये इससे आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा भार्ब है, भार्ब का यानी सेंटेंस भी बोल सकते हैं, सेंटेंस का लास्ट में हमारा रहा था रहा, तो ऐसे सेंटेंस को ही हम लोग कहते हैं। अब क्या है, अब तो पास्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचान में आ गया कि कैसे बोलेंगे दोस्तों, तो मेरे साथ एक बार बोल लोगे तो और अच्छा से आप सीख सकते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हो, तो जिस जिस सेंटेंस के लास्ट में, क्या बोलोगे दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलो, जिस सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, इटीसी मतलब इत्यादि लगा रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोस्त ये बहुत ही आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेंस अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो एज ए मेरे से संपर्क कीजिए, एज ए मेरे ज्वाइन आ जाइए, मेरे यानी यूट्यूब चैनल पे आइए। ठीक है, मैं आपको पूरा टेंस क्लियर कर दूंगा, कहीं भी आपका डाउट नहीं रखूँगा। तो दोस्तों इसीलिए, ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं, यानी हम लोग अब क्या सीखेंगे, जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख गए हैं, यानी उसको पहचान में आ गया है कि ऐसे अगर रहता है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखते हैं, इसके बाद हमारा रूल कहता है कि उसका कितने प्रकार का सेंटेंस को बोलते हैं, तो उस सेंटेंस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 5 टाइप का सेंटेंस है जो नॉर्मल, आप कहीं भी कोई भी जगह आपको यानी 4 टाइप का ही सेंटेंस को बताता है। ठीक है, लेकिन हमने एक ऐसे सेंटेंस भी बताते हैं जब 5 टाइप का सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, और भी ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो पहला क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में हम लोग एक WH सेंटेंस भी करते हैं दोस्त। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस उसका कैसे सेंटेंस रहने से पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है किसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हमारा सिंपल एज ए नॉर्मल बात करते हैं, क्या तुम सॉरी तुम जा रहे थे, ठीक है, तुम पढ़ रहा था, ऐसे कोई भी, यानी राम पढ़ रहा था, तो ऐसे अगर सेंटेंस रहता है तो इस सबको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रूल कैसे है, अब तो मान रहे हैं कि ये बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसे करते हैं, तो उसका बनाने का रूल भी हमें जानना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, पहले पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं, इसका रूल लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में हम लोग सारी चीज़ को रखें, जितने भी अदर वर्ड है सभी इसमें ही रख दिए। ठीक है, तो दोस्त हमारा उसके बाद लास्ट में देना फुल स्टॉप। तो ये हमारा रूल रहा। अब दोस्त यहाँ पर आता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों का कि सर
कहाँ पर हम लोग वॉच का यूज करेंगे और कहाँ पर वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमें पता है, जितना सब्जेक्ट है इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों का गलती यहाँ पे होता है कि वॉच किसके साथ लगाएंगे और वेयर किसके साथ लिखेंगे। तो दोस्त वॉच और वेयर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर जानते हैं एक वचन, तो एक वचन के साथ यानी हम लोग सिंगल, जो सिंगल पर्सन होता है उसके साथ हम लोग वॉच का यूज करते हैं, और बहुवचन अगर ज़्यादा रहता है उसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। यही है दोस्तों इसमें। जैसे हम लोग आई मैंने लिख भी दिया हूँ, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। आई ही सी एनी नेम, इसके साथ किसका यूज होता है, तो वॉच का यूज होता है। यू दे और वी, ये इसके साथ किसका यूज होता है, वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्त हम लोग इस टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त इसका आगे। अब इसका एग्जांपल एक दो बनाते हैं। ठीक है, क्या से इसका एग्जांपल होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल इसका कैसे कैसे बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं पहला नंबर, राम बाजार जा रहा था। यानी क्या लिखे हैं, राम बाजार जा रहा था। तो राम बाजार जा रहा था, अब उसको बनाओगे कैसे, तो राम का मतलब कोई भी नाम है। ठीक है, एनी नेम। तो जब भी एनी नेम रहता है तो हम लोग एनी नेम के साथ क्या यूज करते हैं, यानी वेयर का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी राम वाज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, यानी सेकेंड लिख सकते हैं, तुम आम खा रहे हो, आम खा रहे थे, आम खा रहे थे। यानी इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यू वेर ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो। थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, वे लोग किताब पढ़ रहे थे। यानी वे लोग किताब पढ़ रहे थे। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो लिखेंगे दे वेर रीड ए बुक। तो ये है दोस्तों, इस टाइप से हमें बनाना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखो सिंपल सा एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। राम बाजार जा रहा था, तो राम वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तुम आम खा रहे थे, यू वेर ईटिंग ए मैंगो। वे लोग किताब पढ़ रहे थे, वे लोग किताब पढ़ रहे थे। इसको कैसे, दे वेर रीडिंग ए बुक, दे वेर रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। तो दोस्त हमें इस टाइप से डेली कम से कम 10 सेंटेंस बनाइए। ठीक है, और आप जितना बना सकते हैं आप ही का उतना प्रॉफिट है। तो दोस्तों आज जो है हमारा यानी क्लास यहीं पर हम लोग लास्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी मेरा वीडियो को नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो में आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं।